नमस्कारम। मैं हूं योगी नित्य और हम सीख रहे थे वात पित्त कफ के बारे में, जो कि आयुर्वेद का मूल है। किसी चीज को समझाने के लिए कोई उदाहरण अगर दी जाए तो वो बाद में उदाहरण पर ही नहीं टिके रहना होता और उस उदाहरण को सिर्फ समझने के लिए प्रयोग करना होता है। मैं पिछली वीडियो में आपको वात पित्त कफ को समझने के लिए एक दो छोटी छोटी उदाहरणें दी थी। कई लोग उदाहरणों में उलझ कर रह गए, तो वो ये कहने लग गए कि वात पित्त कफ के बारे में तो बताया ही नहीं। अब पूरी कथा हो गई और उसके बाद हम पूछे भाई ये फलाना कौन था, फलाना कौन था। समझिए, पहले तो अलर्ट माइंड से सुना करिए। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, जब आप बहुत शोर में हैं तब ना सुना करिए, बहुत सारी बातें मिस हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको यही लगेगा कि आपने सब सुन लिया, लेकिन वो सुना नहीं होगा, वो पूरा भीतर नहीं जाएगा। और एक अपने पास नोटबुक हमेशा रखें, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं, आयुर्वेद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने शरीर के भीतर के सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आज मैं बता दूं वात पित्त कफ जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बिना देर किए पहले मैं ये समझा दूं ये है क्या। मैंने पहले भी कहा था 5 तत्वों से शरीर बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। तो 5 तत्वों से ही मिल करके कॉम्बिनेशंस में ये 3 दोष बने हैं, या यूं कहूं ये दोष नहीं है, ये दो चीजों का मिक्सचर है। तो हमारी चीजों शरीर में सारे काम मिल करके करते हैं दो चीजें अपना। जैसे आप 5 लोग हैं मान लीजिए, और आप 5 लोग घर में 2 जने मिलकर कुकिंग करते हैं, माँ करती है और बहन करती है, और 2 जने मिलकर बिजनेस करते हैं, वो हो गया पिता और भाई, और 2 जने मिल करके कोई ऐसे हैं वो मिले जुले काम कर लेते हैं, जैसे भाई और बहन। ठीक है, तो अब आप समझिए ये 5 जने हैं, 4 जने हैं, या 5 जने ले लीजिए, कोई और एक व्यक्ति ले लीजिए, घर के बड़े बुजुर्ग ले लीजिए, तो वो सारे घर का ध्यान रखते हैं, तो बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, दोनों भाई बहन का भी ध्यान रखते हैं। तो ये 5 लोगों ने मिलकर देखो सारे घर को ऑर्गेनाइज किया। ऐसे ही 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। मैं फिर बोल रहा हूं, तो ये 5 तत्वों में जो वात पित्त कफ है, इसको समझने के लिए ये चीज ध्यान रखें। हालांकि इसमें अकेला जो तत्व मैं बोलने जा रहा हूं वही नहीं, उसके साथ और भी है, लेकिन मेनली मुख्यतः वात बोलते हैं वायु को। वायु, और कौन सी वायु, कैसी वायु, वो बाद में बात करेंगे। वायु, और पित्त बोलते हैं हीट को, अग्नि को, अग्नि, और कफ बोलते हैं पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी तत्व यानी सॉलिड पार्ट। तो अब आप समझ चुके होंगे मेनली 3 इंग्रेडिएंट हैं, अग्नि यानी पित्त, और पृथ्वी यानी कफ, और वायु यानी वात। वात शब्द से ही समझ आ रहा होगा, वात यानी वायु, पित्त यानी गर्मी, अग्नि, कफ यानी पृथ्वी तत्व। अब ये अकेले चल नहीं सकते, इनको कोई ना कोई चीज चाहिए। ये प्रॉपर कफ शब्द सिर्फ पृथ्वी को नहीं कहते, प्रॉपर पित्त अग्नि को ही नहीं कहते, और प्रॉपर वात जो है वो सिर्फ वायु नहीं है, इनके साथ एक एक चीज और मिलेगी, क्योंकि ये 3 तत्व हुए हैं, अभी 2 हमारे पास हैं। ना तो मैंने जल की बात की और ना ही मैंने अभी आकाश तत्व की बात की। ये दोनों तत्व तो इन तीनों में आए ही नहीं वात पित्त कफ में। तो ये कहाँ है? ये है जो वायु है, वायु के साथ आकाश मिला होता है। आकाश तत्व यानी स्पेस, खाली जगह जिसको आप बोलते हैं, आकाश तत्व के साथ मिल करके कंबाइन होकर के वायु वात बनती है। इसी तरह जो पित्त है, अग्नि है, अकेली अग्नि कैसे कामयाब होगी? अग्नि भी एक तरह से बैलेंस में तब चल सकती है जब उसके साथ उसका कोई रेगुलेटर हो, तो वो रेगुलेटर है जल, जल तत्व। और जल और अग्नि मिल करके बनाते हैं पित्त। इसी तरह कफ, कफ में पृथ्वी तत्व मैंने बोला था, पृथ्वी अकेली रूखी सी, उसमें कुछ है नहीं, उसको थोड़ा लिक्विफाई करने के लिए, थोड़ा उसको आधार देने के लिए उसके साथ मिला देते हैं जल। तो ये कुल मिलकर के दो चीजें हर दोष में आ गई, तो ये मिलकर के बनाते हैं वात पित्त और कफ। अब समझना ये है कि जो आपको मैं बता रहा हूं कि ये 2 चीजों से ये बन गया, 2 चीजों से ये बन गया, 2 चीजों से ये बन गया, तो इसको समझिए कि ये है क्या, इसके फंक्शंस क्या हैं बेसिकली वात पित्त कफ के।
छोटे छोटे शब्दों में मैं आज बताऊंगा, डिटेल में मैं बाद में जाऊंगा। फिर मत कह देना वीडियो के नीचे कि भाई बताया तो है नहीं, बोले थे बताएंगे। मैंने पहले ही दिन क्लियर किया था कि कुछ वीडियोस में मैं ये सब क्लियर करूंगा, एक ही बार में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। हमें भी बताने वाले को डर रहता है कि मैं सही से समझा पा रहा हूं कि नहीं। आप वीडियो के नीचे, हर वीडियो के नीचे अगर इतनी सेवा कर दें, मुझे बताया करें कि मैं सच में आपको समझा पाया या फिर नहीं, ताकि मैं आने वाले समय में अपने बताने की शैली को बदल सकूं, थोड़ा इंप्रूव कर सकूं। तो आप जरूर मुझे इस तरह का योगदान जरूर दीजिएगा। तो मैं बता रहा था इसके फंक्शंस क्या है, मोटा मोटा पहले समझेंगे फंक्शंस के बारे में। तो वात यानी वायु, वायु का काम है शरीर में, एक तो प्राण वायु हो गई, शरीर को चलाने के लिए वाइटल सबसे ज्यादा जरूरत ही प्राण की है, वो वायु हो गई। फिर एक जगह से दूसरी जगह पे हर चीज को पहुंचाना, चाहे वो न्यूट्रिशन है, चाहे वो गंदगी है, गंदगी भी एक जगह अटकी रहेगी तो वो भी गलत है, तो गंदगी को भी आगे करना और शरीर से बाहर तक जाने में मदद करना, ये वायु का काम है। दूसरी बात पित्त आ गया, जो हीट बोल रहा हूँ, अग्नि बोल रहा हूँ। अग्नि का काम है खाना पचाना, खाना जो शरीर में गया भोजन उसको पचाना, गंदगी को भस्म करना, जहां जहां गलत चीजें हैं उसको जला देना, अच्छी वाली को पका देना, जो हमने भोजन लिया उसमें से रस निकला, रस को पचा के आगे शरीर में पहुंचाना, यानी मेटाबॉलिज्म, जिसको आप चयापचय बोलते हैं। चयापचय मेटाबॉलिज्म बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है, लोगों को समझ नहीं आता, मैं बता देता हूँ। मेटाबॉलिज्म मतलब जो शरीर में गया उसे तोड़कर जगह जगह पहुंचाना, जो जो चीज जहां जहां की है उसे जरूरत है जहां जहां उसे पहुंचाना, और जहां जहां से वेस्ट मटेरियल पुराना निकला उसको निकाल के बाहर करना, ये मेटाबॉलिज्म है बस। और ये पित्त का काम हो गया। फिर उसके बाद आ गया कफ। कफ का मतलब है ये शरीर को आधार प्रदान करता है, यानी ये शरीर को सॉलिड मटेरियल प्रोवाइड करता है, शरीर को एनर्जी भी मिलती है इससे, क्योंकि पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व हमारे अंदर जाएगा तो ही हमारे शरीर का निर्माण, अब ईंट बजरी रोड़ी चूना गारा सब आएगा तभी हम पानी से घोल करके सारा मकान बना सकते हैं ना। तो स्ट्रक्चर जितना भी आपको दिख रहा है, चाहे वो हड्डियां हैं, चाहे वो ब्लड के अंदर सेल्स हैं या कुछ और भी हैं जो सॉलिड चीजें हैं, ये सारी कफ से हमें मिलती हैं, ताकि हम शरीर का निर्माण हमारा चलता रहे, रिपेयर चलती रहे, रेगुलर बेसिस पे हमारा पुराना टूटता है तो नया बनता रहे। ये बात पित्त कफ बेस में था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे आपको वात पित्त कफ की बुनियाद समझनी है पहले। तो वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, उसके बारे में कुछ भूमिका बनाई थी। अगर वो भूमिका वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ले लें, उसको जाकर देख लें। नहीं तो आखिर इस वीडियो के आखिर में भी वो वीडियो दिखाई जाएगी, आप उसे जरूर देखना, तो आप समझ पाएंगे इन 2 लेसन्स में कि वात पित्त कफ होता क्या है। आने वाले समय में मैं आपको इसी विषय पर और डिटेल में बातें बताऊंगा। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।